अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं तैयार। अब इस जुर्म पर चालान नहीं, गिरफ्तारियां भी होंगी। हालिया डिफेंस हादसे में कम उम्र ड्राइवर की गफलत से 6 अफराद की हलाकत केस में हाई कोर्ट ने लाहौर में बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम पर सवालिया निशान है। इदारों की गफलत, आबादी और ट्रैफिक सहूलियात के गैर मरबूत निज़ाम की वजह से है। और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम समाअत हुई और उस समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि जो ड्राइवर हैं, कम उम्र ड्राइवर लाइसेंस के बगैर अगर गाड़ियां चलाते हैं तो वो गाड़ियां किलिंग मशीन है और हादसात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। और अब सवाल ये है कि जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है, तो क्या ट्रैफिक का निज़ाम ठीक करने की तमाम जिम्मेदारी अदलिया ने उठा ली है? इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कैसर इफ्तिखार, उसके साथ ही साथ हमें माहिर कानून बैरिस्टर वकास अबरेज साहब ने भी ज्वाइन किया है और हमारे साथ CTO लाहौर कैबिनेट रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज साहब भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले अपने नुमाइंदे कैसर से बात कर लेते हैं और जानते हैं आज की समाअत का अहवाल। कैसर, कहिएगा कि आज की समाअत में बहुत अहम रिमार्क्स दिए गए, जिनमें से जो एक रिमार्क था वो ये था कि लाहौर शहर में 73 लाख गाड़ियां हैं और सिर्फ 13 लाख लाइसेंस हैं। इसकी क्या वजह है? अवाम लाइसेंस क्यों नहीं बनवाती? जी, सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे आपने सबसे पहले ये कहा कि क्या अदालत ने या क्या पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने ही सारे जो मसाइल है इनका हल निकालना है, तो ये बिल्कुल हमारी एक गलत फहमी है। सबसे पहले जो जिम्मेदारान हैं वो शहरी खुद हैं, स्पेशली जो कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनको चाहिए कि वो बच्चों पे कड़ी नजर रखें। दूसरा सवाल ये है कि 73 लाख गाड़ियां हैं और 13 लाख जो है लाइसेंस है। उसमें अब CTO लाहौर या जो पुलिस है उसकी जानिब से जगह जगह पे खिदमत मराकज बना दिए गए हैं, जिसमें 24/7 जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। अब शहरियों को खुद चाहिए जिम्मेदारी का एहसास, इसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। कैंपेन्स चल रही हैं जो महकमों की तरफ से, इदारों की तरफ से। अब जो शहरी हैं उनको खुद भी सेल्फ रियलाइज करना चाहिए कि क्या हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। ट्रैफिक का अगर निज़ाम को बेहतर करना है तो रोड पर अगर मोटर बाइक या गाड़ी पर शहरियों को तो अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन पुलिस को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसी पर ही बात करने के लिए कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, अदालत की जानिब से तो हुक्म सादिर कर दिया गया है कि बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को अब गिरफ्तार किया जाएगा, तो अदालती हुक्म पर किस तरह से अमल दरामद किया जाएगा? ट्रैफिक पुलिस ने क्या हिकमत अमली मुरतब की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जब ये अंदोनास सान्या हुआ तो उसके तौर पे हमने ऑलरेडी शहर में हमारे 90 मकामात पे नाके लगे हुए थे, जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की चेकिंग का सिस्टम मौजूद था। और पहले हम ये किया करते थे कि थोड़ा लीनेट भी लिया करते थे और उनको चालान किया करते थे। वो एक हाईकोर्ट की डायरेक्शन है कि जिसमें बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पे 2000 रुपये का जुर्माना है। लेकिन इसके बाद हमने ये फैसला किया कि वो अंडर एज ड्राइवर जो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। 1300 से ज्यादा FIR हम पिछले 3 दिनों में दर्ज कर चुके हैं। शहर के तमाम मकामात पर हमारी ट्रैफिक पुलिस की और ऑपरेशन पुलिस की स्ट्रेंथ मौजूद है और हम इंशाल्लाह ताला ये इंश्योर करेंगे कि इस मेहनत से अपनी सोसाइटी को छुटकारा दिलाएं। तो सर, इस हवाले से मजीद क्या किया जाएगा? अदालत ने तो हुक्म सादिर कर दिया है, अब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस हुक्म पर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, तो अब पुलिस की जानिब से क्या किया जाएगा? पुलिस की मजीद नफरी को तैनात किया जाएगा? ट्रैफिक पुलिस के मजीद वार्डन हमें सड़कों पर नजर आएंगे? करेंगे क्या आप लोग? जी बिल्कुल, हमारे 3000 से ज्यादा वार्डन हैं जो हमारे पास लाहौर में ड्यूटीज अंजाम देते हैं और हाई कोर्ट की डायरेक्शन से ये हुआ कि हमें बड़ी सपोर्ट मिली और इंशाल्लाह ताला इस बाकी जो कोर्स और लीगल प्रोसेसेस हैं उसमें भी हमें बड़ी आसानी होगी और हम नई एक जहद के साथ और नए अज़म के साथ इस कानून को लागू करेंगे। हाई कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिकली ये भी कहा कि वो लोग जो गाड़ी के मालिक हैं, जो अपनी गाड़ियां ऐसे लोगों को चलाने के लिए देते हैं जो गाड़ी चलाने के अहल ना हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि इससे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को गाड़ियां देते हुए सोचेंगे, गाड़ी के मालिक अपनी गाड़ी किसी ऐसे बंदे को गाड़ी देते हुए सोचेंगे जो गाड़ी चलाने का अहल नहीं है। और अच्छा सर, ये बहुत अहम पॉइंट आपने रेज किया है वालिदैन के हवाले से। कहिएगा कि अब वालिदैन के खिलाफ क्या हिकमत अमली लाई जाएगी? क्या उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा बच्चे के साथ? जी बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा। कोई भी ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को गाड़ी देंगे जो और बच्चा गाड़ी चलाने का अहल नहीं है, तो ये सेक्शन 5 है, सेक्शन 102 है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का, जिसमें ये स्पेसिफिक जुर्म मौजूद है
कि अपनी गाड़ी किसी ऐसे बंदे को नहीं देनी चाहिए जो गाड़ी चलाने का अहल ना हो। तो हम जब एफआईआर लॉन्च करेंगे तो हम गाड़ी के मालिक या वालिदैन जो भी उसके केस हुआ उनके खिलाफ भी कार्रवाई इसी तरीके से करेंगे जैसे गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ करेंगे। ठीक है, मुस्तनसर फेरोज साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इस तमाम तर मामले पर कानूनी राय ले लेते हैं। बैरिस्टर वकास अब्रेज की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। वकास साहब बताइएगा कि आज अदालत ने अहम समाअत की और गुज़श्ता दिनों एक अफसोसनाक हादसा पेश आया कि 6 अफराद जान की बाजी हार गए। उसके बाद अदालती इस अमल को आप किस तरह से देखते हैं? जाने की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और कानूनी तौर पर आईनी तौर पर इसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो भी कम है, क्योंकि इसको एक प्रेसिडेंट के तौर पे देखना चाहिए। अदालत का एक बड़ा वाज़िया हुक्म आ गया। अदालत के हुक्म से पहले भी एक स्टेप हम पीछे चले जाएं तो पौने 200 साल पहले जो कानून था पाकिस्तान पिनल कोड, अगर उसका सेक्शन 279 हम सामने रखें, दैट इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिगार्ड कि कोई भी शख्स जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है, रैश ड्राइविंग करता है, लाइसेंस के बगैर करता है, तो पुलिस जो है उन ऐसे लोगों के गिर जो है वो घेरा तंग कर उनको शिकंजे में लाए, एंड दैट हैज टू बी प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। लाहौर पुलिस की तरफ से अभी जो इनकी हालिया परफॉर्मेंस है, मस्ट एप्रिशिएट माय द परफॉर्मेंस ऑफ लाहौर पुलिस, स्पेशली सीटी साहब भी बात कर रहे हैं। मेरे नॉलेज के मुताबिक जो इनकी अभी फैक्ट्स रिपोर्ट सामने है, हजारों लोगों को जो लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाते हैं, ये कम उम्र ड्राइवर हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको इन्होंने हिरासत में लिया और ये एक बड़ा जबरदस्त काम किया जा रहा है। लोगों के अंदर एलिमेंट ऑफ डेटरेंस क्रिएट करने की जरूरत है कि वो तमाम बच्चे और बिलखसूस वालिदैन जो बच्चों के हाथों में गाड़ियां थमा देंगे ताकि आप रोड्स पे जाके नेग्लिजेंट ड्राइविंग करें या अनलॉफुली इलीगली ड्राइव करें और फिर लोगों की जाने ले लो। मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की और आपके रिपोर्टर भी बात कर रहे तो मैं एक इस जिमन में जरूर बात करूंगा कि माँ की गोद पहली दरसगाह और बाप सोचो का महज मरकज है। इन लोगों ने ट्रेनिंग करनी है, टीचिंग करनी है, प्रीचिंग करनी है। अगर यही लोग इलीगली अनलॉफुली बच्चों के हाथों में गाड़ियां दे देंगे और ऐसे बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये बांदर के हाथ में माचिस जो है वो थमाने के मुतरादिफ है, क्योंकि वो ये सारी की सारी चीजें लीगली किसी तरीके से भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। लिहाजा पुलिस जब तक इन लोगों के गिर्द घेरा तंग नहीं करेगी और एट द सेम टाइम एलिमेंट ऑफ डेटरेंस क्रिएट नहीं करेगी, अगर इस तरह करेंगे तो सेक्शन 5 का भी मुस्तफा फिरोज साहब ने हवाला दिया, 105 का भी, 102 का भी हवाला दिया, और एट द सेम टाइम हमारे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर भी सेक्शन 109 भी मौजूद है। हर वो शख्स जो कि किसी भी शख्स के जुर्म के अंदर उसकी मावनत करता है, पार्टिसिपेट करता है, फैसिलिटेट करता है इन द कमीशन ऑफ क्राइम या डिजाइन टू कमिट एन ऑफेंस करता है, तो वो भी उसके साथ बराबर का जो का मुजरिम है। तो मैं ये समझता हूँ कि सारी की सारी चीजें अगर सामने रखे, नटशेल ये एक जबरदस्त जो है वो लाहौर पुलिस की तरफ से भी स्टेप, और एट द सेम टाइम अब तो अदालत का इन ब्लैक एंड वाइट एक तहरीरी तौर पे हुक्म भी आ चुका है। इसके बाद वो तमाम बच्चे जो 18 साल से कम उम्र है उनके गिर्द घेरा तंग करो, एट द सेम टाइम वालिदैन को भी जो है जो उनका किरदार है, दे मस्ट हेल्ड अकाउंटेबल इन दिस रिगार्ड कि अगर वो अब भी बच्चों को 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ियां देते हैं और जाके कोई हादसा पेश आता है, किसी की जान चली जाती है, कोई जिंदगी की बाजी हार बैठता है, तो मेरे ख्याल में वो भी उतने ही कसूरवार हैं जितने कि उनके बच्चे। अच्छा, वकास अब्रेज साहब, एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ पर उठाना चाहती हूँ, रेस करना चाहती हूँ। जैसे अगर हम अफनान केस की बात कर लें तो वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर उन पर 302 की दफ़ात लगाई गई हैं, जिस पर जो अफनान के वालिदैन हैं वो अदालत चले गए हैं। उनका कहना है कि अफनान की उम्र बहुत छोटी है, उन पर 302 की दफ़ात नहीं लग सकती। इस मामले पर ज़रा क्लैरिटी दे दीजिएगा। जो ऑर्डिनरी हमारी जो प्रैक्टिस है उसके अंदर कोई भी शख्स अनलॉफुली या इलीगली ड्राइव करता है तो उसके बाद नतीजे में किसी की जान चली जाती है तो सेक्शन 322 से ट्रैक्ट करता है कत्ल बिस सबब। इस मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई भी शख्स कोई भी इलीगल एक्ट करता है गाड़ी ड्राइव करने के अलावा भी, तो किसी शख्स की उस इलीगल या अनलॉफुल एक्ट से जान चली जाती है तो कत्ल बिस सबब 322 है, जिसकी सजा दियत है। इस केस के अंदर सेक्शन 302 ऐड किया गया और 788 को भी ऐड किया गया। तो मैं ही समझता हूँ कि 302 उस जिमन में ऐड किया जा सकता है जब कोई इंटेंशनल मर्डर करे, कोई नियतन मर्डर करे, कोई शख्स जो है जानबूझ के सोचे समझे किसी शख्स को निशाना बनाए और फिर कत्ल करता है तो फिर सेक्शन 302 इम्पोज किया जाता है। जहाँ तक 788 का ताल्लुक है 2018 की जस्टिस आसिफ सईद खोसा की 7 रुकनी बेंच की एक जजमेंट है 63 पेजेस की, उसमें भी जो है दहशतगर्दी की जो 788 को इम्पोज करने के हवाले से प्री एक्शन प्रोटोकॉल और प्री रेक्विजिट जो है वो अनंसिएट कर दिए गए हैं। ऐसे केसेस के अंदर मेरा नहीं ख्याल के 788 पोस्ट की जा सकती है या 302, लेकिन सेक्शन 322 तक भी अगर आप इसको प्रोसीड करो, एट द सेम टाइम जो लाहौर पुलिस की तरफ से बड़ी एफिशिएंट कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है, अगर इसको इसी तरीके से 2-3-4 महीने के लिए रवा रखा गया तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों की कमर टूट जाएगी, ऐसे अनासर की बीकनी होगी जो कि इलीगली या अनलॉफुली ड्राइव करते हैं।
ठीक है, वकास अब्रेज साहब हमारे साथ रहिएगा। कैसर, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसा कि CTO लाहौर साहब ने कहा कि हम अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने ट्रैफिक वार्डन सड़कों पर हैं जो कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवा सकेंगे? पुलिस CTO जो ट्रैफिक पुलिस है उसमें जो एक एडिक्वेट अमाउंट जो है वो सड़कों पर मौजूद होती है। जब कोई ऐसा कोई बड़ा इवेंट आता है उस पर CTO लाहौर की जानिब से और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अजाफी नफरी भी तैनात की जाती है। जबकि अब हाई कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो सख्ती की गई है, 9 उम्र या कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ, तो मेरे ख्याल से जगह जगह पे जितने नाके लगे हुए हैं उसमें जो ट्रैफिक के हवाले से एक एडिक्वेट जो नफरी मौजूद है, अगर उस पर जो ट्रैफिक पुलिस है उस पर अमल दरामद करवाना चाहे तो जैसे हमने देखा अभी माजी में 2 दिन के अंदर अंदर जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1398 मुकदमात अभी तक दर्ज कर दिए गए हैं जो कि 9 उम्र या कम उम्र ड्राइवर्स के ऊपर किए गए हैं। और जो ठीक है, जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं तो दर्ज किए जा रहे हैं। CTO साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, कहिएगा कि अवाम को शऊर देना लाजमी है। मुकदमात दर्ज होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन जब तक अवाम को शऊर नहीं आएगा ये ट्रैफिक के मसाइल ठीक नहीं हो सकते। तो आपके महकमे की जानिब से किसी किस्म की कैंपेन का आगाज किया जाएगा? ये इतना बड़ा नुकसान हुआ, पूरे मुल्क में इसकी तकलीफ महसूस की गई और मेरा ये ख्याल है कि हमारी एजुकेशन टीम तो मौजूद है जो कि लोगों की आगाही और शऊर के लिए काम करेगी, लेकिन अगर हम इतने बड़े वाक़े से भी सबक नहीं सीखते तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शऊर और आगाही की मुहिम जो है लोगों को जगा सकती है। इससे बड़ा सामना क्या होगा कि एक खानदान जो है उसके 6 अफराद एक लम्हे में सफाहस्ती से मिट जाएं और इस सामने से भी हम सबक ना सीखें। मेरा ये ख्याल है कि मेरे राय में एनफोर्समेंट की जरूरत है और बड़ी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की जरूरत है। शऊर और आगाही उसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला खुद ही आ जाएगी। अच्छा सर, अगर हम अफनान केस की बात करें तो बहुत से इंकशाफात सामने आए हैं अफनान केस के हवाले से। पहले कहा गया था कि अफनान की उम्र छोटी है, गलती हो गई, लेकिन उसके बाद एक और इंकशाफ सामने आया कि अफनान की पहले लड़ाई हुई थी जिसके बाद अफनान ने गुस्से में आके ये कदम उठाया है। 302 की दफ़ात अफनान के ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन अफनान के वालिदैन का कहना है कि उन पर 302 की दफ़ात नहीं लग सकती। ये केस अब किस तरफ जाएगा? क्या आने वाले दिनों में केस में क्या तब्दीली या चेंज आ सकता है? मामला हाई कोर्ट में सब्जुडिस था जिसमें हाई कोर्ट ने आज ये डायरेक्शन इशू की। ये पिटीशन अफनान के पेरेंट्स की तरफ से ही दायर की गई थी कि उसके ऊपर जो 780 और सेक्शन 302 का इतलाक किया गया है वो नहीं किया जाना चाहिए था और उसमें ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन थी कि एक बहुत सीरियस और संगीन ऑफेंस हुआ है और उसी में हमें भी डायरेक्शन दी गई कि हम मजीद स्ट्रिक्ट एक्शन लें और तमाम कम उम्र ड्राइवर्स उनके वालिदैन के खिलाफ और गाड़ी के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करें। तो उस केस का फैसला भी होना बाकी है, वो सब्जुडिस है लाहौर हाई कोर्ट में। जो उसके बारे में कोई फैसला होगा तो मैं आपको आगाह कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। चलें, ठीक है। हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फेरोज साहब मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। वकास अब्रेज साहब जो कि हमें कानूनी राय दे रहे थे, वकास आपकी बहुत शुक्रिया। कैसर, मैं आपकी तरफ आऊँगी और आखिरी सवाल सिर्फ मैं आपसे ये पूछूंगी कि जिस तरह के इकदामात ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए जाते हैं ताकि हादसात पेश ना आए, लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ चंद दिनों के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो मुतहरिक होती है, उसके बाद जो मामला ऐसे के तैसे हो जाते हैं। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? अच्छा जन्नत, ये जो पॉइंट आपने उठाया है ये बिल्कुल वैलिड है और इस बात पे आई टोटली एग्री ऑन इट। बिकॉज जब किस तरह का हादसा या किस तरह का इंसिडेंट पेश आता है तो उस वक्त महकमा जो है मुतहरक हो जाता है, लेकिन उसके फौरी बाद कोई 5-6 दिन 10 दिन के बाद वो सब चीज़ें जो है वो यूं की तू रहती हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि ये ट्रैफिक पुलिस की बिल्कुल नेग्लिजेंसी है, इस पर पूरा अमल दरामद होना चाहिए। अभी आपने अवेयरनेस की बात की तो अवेयरनेस लाहौर पुलिस या ट्रैफिक पुलिस तो दे रही है, उसके साथ साथ घरों में भी बैठी जो फैमिलीज हैं, माएँ हैं, जो वालिदैन हैं, उनको भी अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए। और मैं दोबारा उसी बात में चलूँगा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस कैंपेन को रुकना नहीं चाहिए, तभी जाके जो है वो एक एडिक्वेट अमाउंट पे जो ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। जैसे आपने कहा कि 73 लाख गाड़ियाँ हैं और 13 लाख लाइसेंस है, विच इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द ट्रैफिक पुलिस राइट नाउ। तो इस पे बहुत सख्ती से काम होना चाहिए। कोई ऐसा ड्राइवर जो है, चाहे वो कम उम्र है या ज़्यादा उसकी अडल्ट है, अगर वो बगैर ड्राइविंग के लाइसेंस से गाड़ी चला रहा है तो उसके खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए। किसी किस्म की कोई सिफारिश, कोई रिकमेंडेशन नहीं होनी चाहिए और फौरी तौर पर जो है उसकी गाड़ी बंद होनी चाहिए। अभी रिसेंटली वन वे के हवाले से CM जो है हमारे निगरान है मौसम नकवी, उन्होंने ये फैसला किया था कि कोई अगर वन वे जाता है तो उसकी गाड़ी 555 में बंद की जाए। तो उसी तरह के जो सख्त इकदाम जब तक लाहौर पुलिस या ट्रैफिक पुलिस नहीं करेगी और उसको सस्टेन नहीं रखेगी
कंटिन्यू नहीं रखेगी तब तक कोई भी चीज उस पर अमल दरामद करना मुश्किल है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि इस कैंपेन को रुकने ना दिया जाए, इसको कंटिन्यू रखे और सख्ती के साथ लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात भी साथ हैं, उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाए, ताकि जो है वो कम उम्र बच्चे जो है वो ड्राइविंग ना करें। बिल्कुल। इस तरह के जो हादसा है उनसे बचा जा सके। अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की जरूरत है। हमारे नुमाइंदे कैसर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, सेहत कार्ड पर फ्री इलाज करवाने वालों के लिए बुरी खबर है। अब मरीज इलाज पर आने वालों का जो खर्चा है वो खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा और 40% खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने कौमी सेहत कार्ड के हवाले से नई पॉलिसी जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम प्राइवेट अस्पतालों को सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज की बजाय 40% अखराजात मरीज खुद बर्दाश्त करेगा। इससे पहले इस अखराजात को 30% पर किया गया था, अब 10% बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। हुकूमत की इस पॉलिसी से अमीर को तो शायद कोई फर्क ना पड़े, मगर खते गुर्बत से नीचे गरीब खानदान किस हद तक मुतासिर हो सकते हैं, वो जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेहत कार्ड पर इलाज कराने वालों के लिए बुरी खबर। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने कौमी सेहत कार्ड के मुतालिक नई पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी के तहत सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज का 40% खर्च मरीज खुद बर्दाश्त करेगा। पंजाब के 3 करोड़ खानदानों में से तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख खानदानों को सेहत कार्ड की सहूलियात मैसर थी। पंजाब में खते गुर्बत से नीचे 85 लाख खानदान जिंदगी बसर कर रहे हैं। 40% अखराजात की वसूल से ये खानदान इलाज से महरूम हो गए। पंजाब में साल 2022 में 24 लाख अफराद सेहत सहूलत प्रोग्राम से मुस्तफीद हुए। 2022 में सेहत कार्ड पर निजी अस्पतालों में 75% लोगों को सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलियात फराहम की गईं। इनमें से 18 लाख अफराद ने निजी अस्पतालों में, जबकि 6,22,000 मरीजों ने सरकारी अस्पतालों से सेहत कार्ड पर इलाज कराया। सेहत कार्ड पर 40% अखराजात वसूली का इतलाक 15 नवंबर से किया जाएगा। सेहत कार्ड पर मरीज पहले ही 30% का खर्च बर्दाश्त कर रहा था, जिसे नई पॉलिसी के बाद बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। पंजाब भर में बिला तफरीक अमीर और गरीब को सालाना 10 लाख रुपए तक निजी और सरकारी अस्पतालों से इलाज कराने का अहल करार दिया गया था। सेहत कार्ड की नई पॉलिसी के बाद खते गुर्बत से नीचे 85 लाख खानदान तो इलाज से महरूम हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए था कि सेहत कार्ड से अमीर खानदानों को निकाल दी, गरीब से ही सेहत की सहूलियात छीन ली हैं। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी तमाम तर मामले पर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, अगर हम सेहत कार्ड की बात करें तो इससे कबल जो है वो 30% का जो खर्चा था वो अवाम बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। मकासद क्या है सर इसके पीछे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सरकारी हॉस्पिटल में तमाम इलाज सेहत कार्ड पे फ्री है। मैं खुद कल भी मुल्तान के और राउंड करके आऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बेहतरीन हॉस्पिटल सरकारी हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में एक एंजियोग्राफी मशीन होगी, मैक्सिमम 2 होंगी, वहाँ 20-20 लगी हुई हैं। जैसे PIC है, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, और ओपन हार्ट सर्जरीज भी फ्री हैं तमाम। इवन कैटरैक्ट, कैंसर का तो हमने वैसे ही फ्री कर दिया है। कैंसर और कैटरैक्ट तो कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में करा सकता है और 100% फ्री है। बाकी डेफिनेटली हमने 30% किया है, 40 नहीं किया। ये आपको कहीं से गलत खबर है। 30 को पेमेंट सिस्टम किया है कि अगर आप फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि मैंने प्राइवेट से ही कराना है तो आप 30% उसका बिल का दे दें, 70% फिर भी गवर्नमेंट देगी। फिर भी गवर्नमेंट देगी। कम 30% था, अब बढ़ा के 40% किया गया है, या फिर मेरे नॉलेज में ये नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हुआ है। जो हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ कि 30% को पेमेंट सिस्टम है अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएंगे। अगर आप सरकारी किसी हॉस्पिटल में पंजाब में कराएंगे तो इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे नहीं समझ लगती कि गरीब आदमी को क्यों हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजना चाहते हैं, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना मेरा ज़ाती इलाज भी मैं सरकारी में कराता हूँ, ज़ाती टेस्ट भी वहीं से कराता हूँ और वहीं से मेरी फैमिली भी कराती है। और सरकार में जो भी है बेशक रश है, डेफिनेटली रश है, लेकिन इलाज वहाँ ज़्यादा बेहतर और मेयारी है और हमारे लिए मॉनिटर करना भी उसको ज़्यादा आसान। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ात बहुत बेहतर है, लेकिन एक शिकायत जो आवाम की जानिब से की जाती है या लोगों की तरफ से की जाती है वो ये है कि वहाँ पर टाइम बहुत लगता है। अगर किसी ने अपने दिल का ऑपरेशन करवाना है तो महीनों की तारीख दे दी जाती है कि 1 महीने के बाद आइएगा तब आपका ऑपरेशन करेंगे, इसलिए आवाम प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं। सर,
जी बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की है। देखें, मैं आपको बताऊं, हमने मरीज की सेहत करनी है उसको, कि अल्लाह ताला उसको सेहत दें। हमने सिर्फ ऑपरेशन नहीं करना। तो इसलिए अगर देखें एक्यूट इमरजेंसी होती है तो हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी भी करते हैं, विद इन 40 मिनट्स डोर टू नीडल टाइम है। और अगर उसको ओपन हार्ट सर्जरी चाहिए इमरजेंसी में तो वो भी उसकी विद इन 1 और 2 डेज हो जाती है। लेकिन अगर वो कोल्ड केस है, अगर उसका वेटिंग है, तो इंग्लैंड में मैंने ही काम किया है, बाकी मुल्कों में भी काम किया है, वहाँ कम अज कम 1-1 साल की वेटिंग लिस्ट होती है। देखिए, अगर उसमें कोई सीरियस हो जाए तो फिर डेफिनेटली देखें, मैं फिर वही कहूँगा, हमने बीमारी का इलाज करना है, हमने सिर्फ ऑपरेशन नहीं करना। ऑपरेशन तो आप सब स्टैंडर्ड करा लें, उसके बाद इन्फेक्शन हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फायदा क्या उस ऑपरेशन का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वेटिंग लिस्ट का कोई ऐसा इमरजेंसी में 24/7 हर इमरजेंसी खुली है। इमरजेंसी में कोई जाता है, खुदा ना खास्ता उसको हार्ट अटैक हो रहा है, सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट दुनिया में 2023 की ट्रीटमेंट है कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, फौरन उसकी नाली खोल दें, स्टेंट डाल दें। तो वो यहाँ हो रहा है, 100% सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रहा है, और तो 24/7 हो रहा है। और पिछले ये 6-7 माह से हो रहा है जब से हम आए हैं। पहला इनिशिएटिव भी हमारा यही था कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हर बंदे को रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉकेट और उसको की जाए। जी ठीक है, डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है समाजी कारकुन फरजाना बारी साहिबा ने, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फरजाना साहिबा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरजाना साहब, अगर हम उन मुल्कों की बात करें जिनको हम तरक्की पजीर मुल्क कहते हैं, तो वहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन पर बहुत फोकस किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हेल्थ पर उस तरह से फोकस नहीं किया जाता है। अगर सेहत कार्ड के थ्रू आवाम को मुफ्त इलाज मुहैया किया जा रहा था, लेकिन हमने देखा कि अब उस पर भी पैसे लिए जा रहे हैं। वैसे ही पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, तो हुकूमती इस इकदाम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आवाम इफेक्ट होगी? बिल्कुल होगी। देखें, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई है, और आप देखें कि गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए और इलाज मुआवजे के ऊपर उसको इस तरह से खर्च करना पड़े, जो कि वो करते हैं। और अब जाहिर है कि ये जो सहूलत कार्ड है, ये भी कोई ये नहीं है कि हर एक के पास है। लेकिन इसके बावजूद मतलब ये है कि इसकी वजह से लोगों को बहुत सहूलत थी। खासतौर पे लोग जो है, हम ये देखते थे कि इवन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि ख़वातीन जो थी वो जाके उनकी जो डिलीवरीज थी वो बाकायदा हॉस्पिटल्स में हो रही थी, प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर वो ले रही थी, क्योंकि उनको उसके लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे थे। तो मैं ये समझती हूँ कि देखें, किसी भी रियासत की सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान रियासत की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ शामिल है, और प्रोटेक्शन ऑल काइंड ऑफ वायलेंस है, और उनको रोजगार का हक ये देना जो है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। और ये ज़रूरी है कि जिस तरह हमने एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया है, हम हेल्थ को भी जो सिटीजन है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उसको बनाएं और उसको तस्लीम करें, और उसके लिए जो रिसोर्स एलोकेशन है, जो बजटरी एलोकेशन है, वो बढ़ाएं। देखिए, अभी भी जब आप अपने मुल्क में एजुकेशन हेल्थ पे 2% से ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, तो वैसे ही और जो मसाइल हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के, जिसकी वजह से 80% कह रही है कि हुकूमत को चाहिए कि वो बुनियादी जो ज़रूरत है उनका ख्याल रखें। ठीक है, डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और समाजी कारकुन फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वापस आएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, सरगोदा की तहसील साहिवाल में 12 साल कबल तामीर होने वाला ट्रॉमा सेंटर ताहाल फाल न हो सका। क्यों न हो सका, जानते हैं अपने नुमाइंदे शकील खान से। शकील, बताइएगा क्या वजूहात हैं? जो सरगोदा की तहसील साहिवाल का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है तकरीबन 10 से 12 साल पहले ट्रामा सेंटर का जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो है इफ्तिताह किया था। इफ्तिताह करने के बाद जो है तकरीबन 10 से 12 साल गुजरने के बावजूद ये फ़ाल ना हो सका। साहिवाल ही नहीं बल्कि जो जंग और खुशाब से जो है वो भी ज़्यादातर मरीज़ जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल में जो ज़ेर इलाज होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो फ़ाल ना होने की वजह से जो
मरीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ से जो है सहूलियात ना होने की वजह से लाहौर और सरगोदा और फैसलाबाद जो है उनको रेफ़र कर दिया जाता है, लेकिन वो रास्ते में ही जो है वो दम तोड़ जाते हैं। हमारी यहाँ से शहरियों से बात हुई है, उनका यही मुतालबा है आला हुकाम से कि इसका जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल के जो अंदर ट्रामा सेंटर है इसको फ़ाल किया जाए, ताकि जो बुनियादी सहूलियात है उनसे जो तहसील साहिवाल और जो मुतल्लिका इलाके हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। जी शकील खान, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और ओबाड़ो के करीबी गांव में 7 साल कबल तामीर किया गया सेम नाला ताहाल शुरू नहीं किया जा सका है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मलिक बहराम अली मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहराम, बताइएगा कि अभी तक वहां पर तामीर का अमल क्यों नहीं शुरू हो सका, क्या वजूहात हैं? मौजूद हूँ उबाड़ो के नवाही इलाके 2-2 बुटों में, जहाँ पर 7 साल कबल सिम नाले का काम शुरू किया गया था जो ताहाल मुकम्मिल नहीं हो सका, जिसके बायस जो है इलाका मकीन जो है सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी ज़मीनों में जो हम फसल काश्त करते हैं वो सिम के पानी की वजह से जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें लाखों करोड़ रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और उनका कहना है कि अब ये सिम का पानी जो है हमारी ज़मीनों से निकल कर हमारे घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से हमें इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो हमारे इलाके में ये सिम का गंदा पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो रहा है और यहाँ पर मलेरिया और गैस्ट्रो की जैसी मुज़ी अमराज भी फैल चुके हैं। हम DC गोटकी से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो है इस सिम नाले का काम शुरू करके हमें परेशानी से बचाया जाए। जी मलिक बहराम अली, आपका बहुत शुक्रिया। सेम नाला तामीर न होने से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है उनका क्या कहना है, आइए वो देख लेते हैं। ठीक है, उससे आगे जो हमारी फसल होगी उसके लिए हमारा ये पानी और सेम नाले को स्टार्ट किया जाए। हमारा 7 साल से जो है ना ये सेम नाला नहीं चल रहा, हमारी फसलें गई, घरों में पानी आ गया है, दीवारें गिर रही हैं, जमीनें सारी बंजर पड़ी हुई है, रास्ता हमारा सारा खत्म हो गया है, सारे जो घर हैं वो गिरे हुए हैं। तो वहाँ के अवाम की राय आपने जानी। उनका कहना है कि सेम नाले की तामीर की जाए ताकि उनको जितनी भी मुश्किलात का सामना है वो मुश्किलात हल हो सकें। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि वो वहाँ पर मुतहरिक हो। अब चूँकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं और इलेक्शन से पहले हमने देखा है कि सियासतदान घर घर जाते हैं और वहाँ पर तामीराती काम करवाते हैं, लेकिन उससे पहले भी उन्हें उसी तरह से मुतहरिक होना चाहिए ताकि अवाम की मुश्किलात में कमी वाक़ई आ सके। अगर हम शहादात कोट की बात करें तो वहाँ पर भी सीवरेज का इशू है और वहाँ पर भी अवाम जो है वो सिरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि उनकी सुनवाई की जाए और उनके तमाम मुतालिबात पूरे किए जाए। वहाँ पर क्या सूरत हाल है और उनसे बात करते हैं। असलम हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। असलम, बताइएगा कि शहादात कोट की क्या सूरत हाल है, वहाँ के मकीन क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, शहादात कोट में म्यूनसिपल की गफलत के बायस जो सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो नाकारा हो गया है। शहर के रोड रास्तों, गलियों और मोहल्लों में जो है गटरों नालियों का जो गंदा पानी है वो जमा है और कूड़े करकट के ढेर लगे हैं, जो कि सफाई ना होने के बायस शहरी सख्त परेशानी का शिकार हो रहे हैं। शहरी जबकि इस हवाले से शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल चेयरमैन को सफाई के लिए बार बार जो है शिकायत करने के बावजूद भी शहर में जो सफाई का निज़ाम है उसको बेहतर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी सख्त मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। शहादात कोट के इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर कंपनी शहादात कोट से मुतालबा किया है कि खुदारा सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बना के शहरियों को पेश आने वाली मुश्किलात को हल किया जाए। जी तो शहादात कोट से हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि वहाँ पर अबतर सूरत हाल है, वहाँ पर रहने वालों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आइए वो सुन लेते हैं। यहाँ की सफाई नहीं की जा रही है, हर रोज़ ये नालियाँ हैं, यहाँ पे गंद हो गया है, जो गंदगी हो रही है इसकी वजह से बीमारी बढ़ रही है और यहाँ पे मलेरिया हो रहा है बच्चों को। जगह जगह पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हम म्यूनसिपल इंतजाम में अपील करते हैं कि ये गंदगी जो सफाई कराई जाए और जो मलेरिया वबा फैल रही है इस गंदगी की वजह से मच्छरों का स्प्रे कराया जाए। शहादात कोट का जो म्यूनसिपालिटी का काम है वो बिल्कुल ना हिले इधर, ये गंदगी है, हर जगह आप जाओ, गलियों में जाओ, रोड पे, सड़क पे, जिधर भी आप जाओगे आपको कचरा नजर आएगा। मुख्तलिफ हंदों पे जो गंदगी है, बहुत से सारे मच्छर हैं जो इधर स्प्रे नहीं करवाया जाता, बहुत बीमारी जो पैदा हो रही है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर को। खुदा हाफिज़।